देखिए, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप्स के थ्योरम के बारे में। पहला थ्योरम पढ़ते हैं। पहला थ्योरम बोलता है कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए एक ही होता है, वही बोलता है। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए हमको एक कंट्राडिक्शन लेना पड़ेगा। पहले हम लोग मान के चलेंगे कि नहीं, एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, फिर उसको हम दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट को एक ही प्रूव कर देंगे। चलिए पहले एक ग्रुप लेते हैं। पहला ग्रुप लेते हैं क्या, लेट जी स्टार बी ए ग्रुप। पहला क्या कि एक ग्रुप ले। अब इसका दो आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं अपने मन से। हैविंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स। टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या है, एक ई है, दूसरा एडेस है। अब पहले जब ई ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो उसका ऑपरेशन क्या होगा। अगर ई को ईडेस से ऑपरेशन करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से अगर ऑपरेशन किया जाता है तो वही दूसरा एलिमेंट आ जाता है। तो ही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से है। अगर फिर ई को छोड़ के आप क्या ले रहे हैं, पहला ई का काम हो गया, अब ईडेस का काम कर रहे हैं। ईडेस को आप आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहे हैं जी का। जैसे ही ईडेस को आइडेंटिटी एलिमेंट जी का ले रहे हैं तो ईडेस के साथ कोई भी अगर नंबर ऑपरेशन में आएगा, यहाँ ई को ऑपरेशन में ला रहे हैं तो जैसे ही ऑपरेशन में आएगा तो ई ही इसका वैल्यू देगा। इक्वेशन वो दो वन और दो, एक और दो से पता चलता है क्या है। अगर ई ईडेस इक्वल टू ईडेस आ रहा है, ईडेस ई इक्वल टू ई आ रहा है। इक्वेशन दो, एक और दो से क्या पता चल रहा है कि ईडेस और ई दोनों एक ही एलिमेंट है, इसलिए ई ईडेस इज यूनिक एलिमेंट ऑफ जी। हेंस फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट। एक और दो से क्या प्रूव हो रहा है कि ईडेस और ई एक ही है। इससे हमको क्या प्रूव हो रहा है कि आइडेंटिटी, किसी भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है। वही लास्ट में लिख दे, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। यही तो ग्रुप का पहला थ्योरम है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, जिसको बोलते हैं द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। पहला थ्योरम हम पढ़े यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। अब दूसरा थ्योरम पढ़ते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। उसके लिए हम लोग पहले एक ग्रुप लेंगे, फिर उस ग्रुप में एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का हम लोग दो इनवर्स एलिमेंट लेंगे, फिर वो दोनों इनवर्स एलिमेंट को लास्ट तक में एक दोनों इनवर्स एलिमेंट को इक्वल दिखा देंगे। तो हमको इससे प्रूव हो जाएगा कि हर एक एलिमेंट का अपना एक ही यूनिक इनवर्स एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में। चलिए देखते हैं। एक एलिमेंट लेते हैं ए, एक एलिमेंट लेते हैं ए, कहां लेते हैं, ग्रुप में। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी स्टार। एक एलिमेंट ले लिए ए, आप उसका दो इनवर्स एलिमेंट लेते हैं। ए का ही दो को इनवर्स एलिमेंट व्हिच हैज टू इनवर्स बी और सी इन द ग्रुप। उस ग्रुप में ए का दो इनवर्स एलिमेंट क्या है, बी और सी। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी लिख सकते हैं, तब क्या होगा, बी ऑपरेशन ए। बी ऑपरेशन ए का मतलब क्या होगा, ए इनवर्स का ए के साथ ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। तो ए का उसके इनवर्स से जब ऑपरेशन किया जा रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। फिर क्या, जब ए इनवर्स इक्वल टू सी लेते हैं तो क्या होगा, सी ऑपरेशन ए भी ए ही देगा। अब नाउ एक को चुन लेते हैं, मान लीजिए सी को चुन लेते हैं। क्या, बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, इंप्लाई दैट अब दोनों तरफ सी से ऑपरेशन चलाते हैं। देखिए बी ऑपरेशन ए पहले से है, फिर ऑपरेशन सी लगाएं, फिर इधर जब ऑपरेशन सी लगाएं तो इधर भी हमको ऑपरेशन सी लगाना पड़ेगा, इसलिए इधर भी हम ऑपरेशन सी लगा दिए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा, या तो इसके पहले इन दोनों का ऑपरेशन करें या फिर इन दोनों का ऑपरेशन करें। हमको इन दोनों का ऑपरेशन नहीं करना है, पहले इन दोनों का ऑपरेशन करना है, इसलिए बी को बाहर निकाल दिए, ए और सी का ऑपरेशन करने लगे। यहाँ के ई और सी के ऑपरेशन से क्या निकलता है, आइडेंटिटी और एलिमेंट, और किसी एलिमेंट का अगर ऑपरेशन होगा तो वही एलिमेंट बचेगा।
वो क्या प्रॉपर्टी कहलाता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाता है। इसलिए पहला यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा है। दूसरा यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगा। अब देखिए ए और सी, ए ऑपरेशन सी इक्वल टू क्या है? देखिए ए ऑपरेशन सी इक्वल टू क्या हुआ है? ई दिया हुआ है। ए ऑपरेशन सी इक्वल टू ई लिख दिए, सी का सी नीचे उतार दिए। फिर देखिए बी ऑपरेशन ई, बी ऑपरेशन ई कहाँ है? देखिए बी ऑपरेशन ई कहीं नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट का ऑपरेशन क्या होता है? वही एलिमेंट होता है। तो इसलिए बी के साथ अगर ई का ऑपरेशन होगा तो बी होगा। अंत में हम लोग क्या प्रूव हो गया? बी इक्वल टू सी। हम लोग दो को अलग अलग लेके चले हैं, बी और सी अलग अलग लेके चुके हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग को प्रूव क्या हो जा रहा है? बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है? बी और सी एक ही एलिमेंट है, जिसका उसी का नाम बी है और उसी का नाम सी भी है। तो ए का कितना इनवर्स एलिमेंट होगा? ए को प्रूव हो गया। मतलब क्या? हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एक ही होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, सो दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। देखिए अब तीसरा थ्योरम पढ़ते हैं, कैंसिलेशन लॉ वाला थ्योरम। कैंसिलेशन लॉ क्या करता है? दो तरह कैंसिलेशन लॉ होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। पहले हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ेंगे, फिर राइट कैंसिलेशन लॉ। और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का क्या? हम लोग काट देते हैं, जैसे ए और ए काट देते हैं डायरेक्ट, लेकिन वैसे एक्चुअली में किस तरह कटता है वही यहाँ दिखाया जाएगा। देखिए दिया हुआ है क्या? मेरा ए बी सी जी का एलिमेंट है, तो बी ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है? बी इक्वल टू सी। तो प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि गिवन दैट ए बी सी बिलोंग्स टू जी एंड ए इनवर्स को भी जी में, कहा कि जी क्या है? एक ग्रुप है। जब ए इस ग्रुप में शामिल है तो इसका इनवर्स भी इस ग्रुप में शामिल जरूर होगा। ग्रुप का ये रूल है कि अगर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी उस ग्रुप में होगा। पहला कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूव करते हैं। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड में, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए। एसोसिएटिव लॉ लगाए, क्या करें? पहले इन दोनों का काम करेंगे, ए और ए इनवर्स का, इधर भी उसी तरह काम करेंगे। जैसे ए और ए इनवर्स, ए इक्वल टू क्या होता है? जब उस एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन किया जाता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया दोनों तरफ। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो वो एलिमेंट बन जाता है। देखिए ई और बी का ऑपरेशन हो रहा है तो बी होगा, ई और सी का ऑपरेशन हो रहा है तो सी होगा। देखिए इससे क्या हो रहा है कि पहले क्या था? मेरा ए बी इक्वल टू ए सी था, अब यहाँ क्या है? बी इक्वल टू सी। मतलब ए हट जा रहा है, तो ए कहाँ है? लेफ्ट साइड में हट रहा है। तो लेफ्ट साइड में हट रहा है मतलब ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। अब देखिए राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ में बी ए इक्वल टू सी ए दिया हुआ है। देखिए बी ए इक्वल टू सी ए दिया हुआ है पहले से। फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ए इनवर्स से। जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, अब फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए और ए इनवर्स का ऑपरेशन होगा, यहाँ भी ए और ए इनवर्स का ऑपरेशन होगा। जैसे ए और ए इनवर्स का ऑपरेशन होगा तो क्या होगा? एलिमेंट और उसके इनवर्स के साथ जैसे ही ऑपरेशन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया, इस यहाँ भी आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। फिर क्या कहता है? आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट का जब भी ऑपरेशन होता है तो वो एलिमेंट खुद हो जाता है। मतलब बी और ई का ऑपरेशन होगा तो बी होगा, सी और ई का ऑपरेशन होगा तो सी होगा। इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ बोला जाता है। पहले हमको क्या दिया हुआ था? बी ए इक्वल टू सी ए, लेकिन हमको प्राप्त क्या हो गया? बी इक्वल टू सी। कट क्या रहा है? ए कट रहा है, मतलब ए कट रहा है किधर? क्या राइट तरफ कट रहा है, दोनों तरफ राइट राइट कट रहा है इसको, इसलिए इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोला जाता है। इस तरह हम मेरा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ प्रूव हो गया। देखिए अब हम लोग ग्रुप के चौथे थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप का चौथा थ्योरम क्या कहता है? देखिए इफ जी इज ए ग्रुप फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, देन पहला कंडीशन क्या है? ए इनवर्स का इनवर्स ए होना चाहिए, ए बी इनवर्स ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होना चाहिए।
देखिए पहला का प्रूफ करते हैं, सिंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, मतलब अगर ए बिलोंग्स कर रहा है जी में तो इसका इनवर्स भी कहाँ जी में बिलोंग्स करेगा, वही लिखे ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। और क्या देखता है, और क्या होता है, क्या ए और उसके इनवर्स का ऑपरेशन क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। उसी तरह ए इनवर्स और उस ए का ऑपरेशन भी आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। फिर इसी को हम लोग रिवर्स तरीके से लिखते हैं, ए इनवर्स और ए का एलिमेंट ऑपरेशन करेंगे तो ई मिलेगा, ए और ए इनवर्स का ऑपरेशन करेंगे तो ई मिलेगा। इससे क्या समझ मिलता है, क्या अगर ई एक दूसरे का इनवर्स होता है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है और ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, मतलब क्या होता है, अगर ए इनवर्स का अगर इनवर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। वही हमको प्रूव करना है, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, ए होगा, वही हमको प्रूव करना था, ए इनवर्स का इनवर्स ए। अब दूसरा क्या है, देखिए दूसरा आपको प्रूव करना था, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। तो देखिए ए बी अगर जी में है तो क्या होगा, उसका ए भी जी में होगा, बी भी जी में होगा, और ए का इनवर्स भी जी में होगा, बी का इनवर्स भी जी में होगा, ए भी जी में होगा और बी इनवर्स ए इनवर्स भी जी में होगा। तो देखिए हम लोग दो का क्लोजर लेते हैं, ए बी और बी इनवर्स ए का। जैसे ही क्लोजर लेते हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर करके ऑपरेशन लेते हैं। अब यहाँ क्या करें, एसोसिएटिव प्रूफ लॉ लगाते हैं। एसोसिएटिव लॉ लगा के मतलब पहले इन दोनों का ऑपरेशन हो रहा था, अब हम एसोसिएटिव लगा के बीच बीच का ऑपरेशन करेंगे। जैसे बीच बीच का ऑपरेशन करेंगे तो बी और बी इनवर्स का ऑपरेशन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट और उसके किसी का आइडेंटिटी एलिमेंट और ए इनवर्स पहले से यहाँ था तो इसको यहाँ उतार दिए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट और ए इनवर्स का ऑपरेशन क्या होगा, ए इनवर्स होगा। और ये तो पहले ए यहाँ से था ही, तो ए और उसके इनवर्स का ऑपरेशन क्या होगा, ये होगा। इक्वेशन हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर उल्टा करके देखते हैं, अब बी इनवर्स ए इनवर्स ऑपरेशन ए बी करते हैं। अब इसमें भी पहले एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं। जैसे एसोसिएटिव लॉ लगाते बीच का ऑपरेशन करते हैं हम लोग, बी इनवर्स का बी इनवर्स यहाँ लिख देते हैं और ए इनवर्स का ऑपरेशन करके आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और बी का बी उतार देते हैं। फिर ई और बी का ऑपरेशन करते हैं, ई और बी का जैसे ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, बी मिलेगा। बी इनवर्स तो पहले से यहाँ था, बी इनवर्स और बी का ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, ई मिलेगा। मतलब क्या होगा, दोनों ही हाल में क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर हो जा रहा है, ये दोनों बराबर हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसका इनवर्स ये वाला होगा और इसका इनवर्स ये वाला होगा। काहे कि दोनों में देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कब आता है, जब दो एलिमेंट का ऑपरेशन हो और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। देखिए दो एलिमेंट का ऑपरेशन हो और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मतलब दोनों एक दूसरे का इनवर्स हो। मतलब क्या होगा, ए बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ए होगा, ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए होगा और बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए बी होगा।